नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण खबर आ रही है। बहुत महत्वपूर्ण खबर यह है कि रोडवेज की बसों को लेकर यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पंजाब की शान आज से भरेंगी फर्राटा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे 55 दिनों के बाद सड़कों पर दौड़ेंगी पंजाब रोडवेज की बसें। एक जिले से दूसरे जिले के हेडक्वार्टर तक चलेंगी बसें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रास्ते में किसी भी जगह पर बसों को नहीं रोका जाएगा। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पंजाब की शान आज से भरेंगी फर्राटा। पूरे 55 दिनों के बाद आज रोडवेज की बसें सड़कों पर दौड़ेंगी, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ये बसें किसी भी जगह पर नहीं रुकेंगी। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन ओकारा जुड़ चुके हैं। विपिन जी, जिस तरह से पंजाब सरकार ने भी फैसला ले लिया है कि अब सड़कों पर पंजाब रोडवेज की बसें दौड़ेंगी, इसको लेकर क्या जानकारी है, तफसीलात से बताइए। जी हाँ जी, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले 2 महीने से जो पहले कर्फ्यू लगा रहा था, अब 18 तारीख से जो लॉकडाउन शुरू हो गया है, इसको लेते हुए पंजाब सरकार जो है बहुत ही जो है सहूलतें दे रही है। और इसके बाद आज जो है पंजाब रोड की बसें जो है वो चलनी शुरू हो रही थी पंजाब से। लेकिन अगर मैं बात करूं मोगा की, तो मोगा में अभी जो है सुबह के 10 बज चुके हैं और सुबह जो है 7 बजे से सर्विस शुरू हो रही थी। लेकिन अभी तक यहाँ से जो है कोई भी सर्विस नहीं गई है, कोई भी बात नहीं गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हो कि सभी जो है ड्राइवर कंडक्टर जो है ये सभी लोग जो है बैठे हुए हैं, बसें लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बसें तैयार खड़ी है, लेकिन यात्री जो है यहाँ पर नहीं है। लोगों से हमने बात भी की थी पहले, तो लोगों का यही कहना था कि कोरोना की वजह से लोगों को काफी डर है, इस वजह से वो लोग जो है यात्रा करना नहीं चाहते हैं। जी विपिन, ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर कोई भी बस में सफर करता है तो ऐसे में जो इससे पहले जो स्क्रीनिंग होगी, क्या वो सुनिश्चित की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। मोगा डिपो की मैं बात करूं तो मोगा डिपो ने कल से जो है अरेंजमेंट करने शुरू कर दिए थे। और यहाँ पर तस्वीरों में हमने कल दिखाया भी था कि यहाँ पर सर्कल लगाए गए हैं और सवारियों को सैनिटाइज किया जा रहा है और उससे पहले उनकी जो है थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। लेकिन अभी तक मोगा की मैं बात करूँ तो मोगा में अभी तक कोई भी जो है सवारी नहीं पहुंची है। जलंधर के लिए 2 सवारियां आई थी, लेकिन बस नहीं भेजी गई है। अमृतसर के लिए 1 पैसेंजर आया था, लेकिन वो भी वहां पर भी जो है बस नहीं भेजी गई है। जी विपिन, कितने यात्री एक बस में सवार हो सकते हैं? जी हाँ जी, यहाँ पंजाब सरकार ने यही फैसला लिया गया था कि 25 यात्री जो है वो बसों में जाएंगे और सोशल डिस्टेंस जो है पूरा रखा जाएगा। हमने कल तस्वीरों में दिखाया भी था कि पंजाब रोडवेज मोगा ने जो है अच्छे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और ड्राइवर और कंडक्टर के लिए जो है अलग से जो है कैबिन बनाया गया ताकि किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। और 25 सीटों पर 25 यात्री ही बैठेंगे। जी विपिन, जो आसपास आपके लोग खड़े हैं, आप उनसे बात करने का प्रयास कीजिए कि सरकार के इस फैसले पर उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। जी हाँ, मैं बात करवाता हूँ जी। हाँ जी, पंजाब सरकार ने जरा फैसला लेता है की कहोगे तुम इसके बारे में? जो आज बसा चल रही जी, पंजाब सरकार बने फैसला लेता विपिन, आवाज नहीं आ पा रही है इनकी। विपिन, आपसे दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। अब सीधा हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं संगरूर से, टोनी शर्मा। टोनी शर्मा, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि शान है पंजाब अब सड़कों पर भी दौड़ेगी? टोनी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारे संवाददाता संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि जिस तरह से पंजाब सरकार ने फैसला लिया है, अब ऐसे में जो सड़कें बहुत समय से खाली थी लॉकडाउन को लेकर, अब पूरे 55 दिनों के बाद अब पंजाब की शान यानी कि बसें अब सड़कों पर दौड़ेंगी। लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी इसमें यह है कि ये बसें कहीं पर भी और किसी जगह पर भी नहीं रुकेंगी। जो उनका गंतव्य स्थान है केवल वहीं पर वह रुकेंगी। चलिए, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े मोगा से विपिन ओकारा। विपिन, आपने बात करने का प्रयास किया तो आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या उनके जहन में चल रहा है?
जी हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि पंजाब सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि 2 महीने से सभी जो है अपने अपने घरों में फंसे हुए थे और आज उनको मौका मिला है कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ या किसी घर पे किसी काम के यहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो जा सकेंगे। लेकिन लोगों में अभी भी भय बना हुआ है कोरोना का, इसलिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पर अभी तक कोई भी जो है बस सर्विस शुरू नहीं हुई है और कोई भी बस यहाँ मोगा बस डिपो से नहीं निकली है जी अभी तक जी। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम सीधा चलते हैं, हमारे साथ फिरोजपुर से जुड़े हमारे संवाददाता अक्षय गिलोहोत्रा। अक्षय गिलोहोत्रा, क्या जानकारी है? आपने जमीनी स्तर पर ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा वहां पर किस तरह से हलचल है, और जो बसों को लेकर पंजाब सरकार ने फैसला लिया है उसको लेकर लोगों के जहन में क्या कुछ बना हुआ है, क्योंकि पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि सर जहां पर आज पूरे पंजाब भर में जो है पीआरसी की बसें हैं जो दौड़ने लगी हैं, वहीं पर अगर बात करी जाए फिरोजपुर में डिपू से भी यहाँ से आज फिरोजपुर से मोगा और फिरोजपुर से अमृतसर और फिरोजपुर से फाजिलका और फिरोजपुर से मुक्तसर के लिए जो है बसें आज से दौड़ेंगी। लेकिन अगर हम बात करें, हमने सुबह बस स्टैंड पे जाकर भी देखा है कि लोगों में अभी वहां पे कोई भी चहल पहल नजर नहीं दिखाई दे रही। बसें अभी तक वहां पे अपने काउंटर पर लगी हुई हैं, लेकिन वहां पे अभी तक सवारियां नहीं आ रही थी। और जब हमने जो बस के कर्मचारी हैं उनसे बात करी तो उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि अभी तक जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ पूछने के लिए आ रहे हैं कहाँ कहाँ तक बसें जा रही हैं और उसके अलावा वो कौन कौन सी जगह पर रुकेंगी। उसके अलावा जो अभी तक बस में जो सवारियां नहीं बैठ रही थी, क्योंकि लोगों में अभी भी शायद डर का माहौल है कि हम कहीं इस कोरोना महामारी के चपेट में ना आ जाएं, क्योंकि अभी तक लोग, आज पहला दिन है इसलिए भी शायद लोग अभी कम जा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए तो जो बस के कर्मचारी उन्होंने साफ तौर पे ये स्पष्ट किया है कि अगर बस में कम से कम 15 से ऊपर सवारियां होगी तभी बस उस रूट के ऊपर चलेगी, अदरवाइज बस नहीं जा सकती, क्योंकि 1-2 सवारियों को लेकर या फिर 5 से 10 सवारियों को लेकर जो है बस अपने जो है जगह पर नहीं जाएगी। अक्षय, कुछ ऐसी संभावना दिख रही है कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरह की तस्वीर बदल जाएगी कि लोग भयमुक्त हो जाएं, क्योंकि कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में बसों की संख्या भी पर्याप्त होना बहुत जरूरी है, 15 से ज्यादा जैसे कि आप बता रहे हैं जानकारी, तभी बसें चलेंगी। ऐसी कुछ संभावना लग रही है कि आने वाले दिनों में जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनके अंदर इस तरह से वो जागरूक होंगे और बस में यात्रा करेंगे? बिल्कुल, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि लोगों को अभी जागरूक तो होने में अभी हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को अभी अपनी जो पर्सनल व्हीकल है वही इस्तेमाल करने के लिए लोग ज्यादा अभी तक इच्छुक हैं, क्योंकि उनके मन में फिर भी थोड़ा सा डर है। अभी जैसे जैसे सर्विसें शुरू होगी वैसे ही जो है लोग अपने जो है प्राइवेट व्हीकल के अलावा जो है सरकारी जो वाहनों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो पंजाब सरकार की गाइडलाइन है उसमें ये साफ तौर पर स्पष्ट किया हुआ है कि जो बसों में जो यात्री चढ़ेंगे सबसे पहले उनके मुंह के ऊपर मास्क होगा और उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा और उनकी जो है स्क्रीनिंग भी की जाएगी, तभी वो जो यात्री हैं वो बस में बैठेंगे। और दूसरे बस स्टैंड में जब स्टॉपेज पे उतरेंगे तब भी वहां पे भी जाके उनकी जो है स्क्रीनिंग होगी, वहां पे भी उनके जो है सैनिटाइज किया जाएगा। फिर पूरा जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग और हर एक चीज का खास तौर के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना होगा। चलिए, आप जुड़े रहिए हमारे साथ अक्षय। अब हम सीधा चलते हैं, हमारे साथ संगरूर से जुड़े हुए हमारे संवाददाता टोनी शर्मा। टोनी शर्मा, एक तरफ कोरोना का भय है लोगों के अंदर और दूसरी तरफ से पंजाब सरकार का फैसला है कि अब सड़कों पर बसें दौड़ेंगी, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी यश, आज से बात करें संगरूर की, आज से पीआरटीसी बसें शुरू कर दी गई हैं। हम खड़े हैं संगरूर के बस स्टैंड में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर डिस्टेंस बनाया गया है, गोल दायरे बना दिए गए हैं कहाँ कहाँ से सवारियों को रुकना होगा। और खास बात यह है कि जो टिकटें काटी जाएंगी वो सिर्फ काउंटर पे काटी जाएंगी। जो टिकटों का सिलसिला सिर्फ काउंटर पे जारी रहेगा, बस के अंदर कोई भी टिकट नहीं काटी जाएगी। और खास बात, कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि जो बसों में सवारियां हैं वो सिर्फ 50% ही बिठाई जाएंगी। जब तक मान लो एक बस में 52 सवारियां आती है तो कम से कम 25 सवारियां अगर होंगी तो बस चलाई जाएगी। बस का कोई टाइम नहीं है, जब तक 20 से 25 सवारियां पूरी नहीं होंगी तब तक बस रुकी रहेगी, उसके बाद बस को चलाया जाएगा। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं यहाँ पे सदस्य बस स्टैंड के, बात कर, क्या नाम है जी? जसवीर सिंह। जसवीर जी, आज से बसें शुरू कर दी है, कैसे देखते हैं? बढ़िया उपराला जी पंजाब सरकार का जी, होना भी चाहिए सी। थोड़ा जिहा 2 महीने हो गए लोगों के काम काज ठप्प होए पे ने बिल्कुल, पर सानू भी साडा भी फर्ज बनता है कि डिस्टेंस रखिए, हुक्मां दी पालना करिए। मास्क, हर एक को मास्क जरूरी किया गया है। जो बस में सवारी आएगी, जितनी भी सवारियां आई हैं सबके मास्क पहना हुआ है, सैनिटाइज किया जा रहा है उनको। हाँ जी बिल्कुल कर रहे हैं।
ਮਾਸਕ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾस्क ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ कोल नहीं भी हैगा तो बस स्टैंड से दिता जाए। जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि अगर किसी के पास मास्क की सुविधा नहीं है तो उनको बस स्टैंड से मास्क प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रॉपर उनको सैनिटाइज हाथ करवाया जाता है, फिर उनको बसों में बिठाया जाता है। एक और बात बता दूं, जो बस है, बस के बाहर सैनिटाइज की प्रॉपर बोतल रखी हुई है, उसके बाद उनको सैनिटाइज किया जाता है, फिर बस में चढ़ाया जाता है। जी यश। टोनी, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं संगरूर के बस स्टैंड के पास, आपने जानकारी बताई, वहां पर कहां से कहां तक के लिए बसें चलाई जाएंगी और क्या रूट होगा उनका? जी, ये भी जानकारी ले लेते हैं। अगर बात करें रूटों की, आज कहां से लेकर कहां तक बसें जा रही है, क्या रूट है? देखो जी, संगरूर से लुधियाना, संगरूर से पटियाला, संगरूर पात्रा, जो भी रूट संगरूर डिपो के रूट हैं, उसके सभी रूटों पे जा रही है। लेकिन सवारी 25 कम से कम 50% सवारी जी सरकार ने। कितने रूट शुरू हो गए यहाँ से? टोटल 11 रूट है ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗरूर डिपो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। संगरूर से पटियाला, संगरूर से लुधियाना, संगरूर से पात्रा, संगरूर से अमृतसर के भी कोई रूट? अमृतसर का संगरूर से इधर पानीगढ़ समाना, जैसे ये सारे रूट, संगरूर से सुनाम, संगरूर लहरा, सारे रूट। तो उनसे ये पूछिए कि वहां पर कितने की संख्या में यहाँ पर बसें दौड़ाई जाएंगी सड़कों पर? जी, ये भी पता कर लेते हैं, कितनी संख्या में बसों को जो आज दौड़ाया जाएगा सड़कों पर, क्योंकि पीआरटीसी की जो आज सर्विस आज से शुरू कर दी गई है पंजाब में। पूरे पीआरटीसी के पंजाब में 75 रूट सिलेक्ट किए हैं जी पंजाब सरकार द्वारा। उस 75 रूट पे पीआरटीसी के 9 डिपो है, 9 डिपो के द्वारा 75 रूट चलाए जाए। आज संगरूर से कितनी बसें सुबह की जा चुकी है, कितनी सवारियां जा चुकी है? अभी तक तो 6-7 गाड़ी गई है। कितनी सवारियां टोटल जा चुकी हैं? एक गाड़ी में 25 सवारी जाएगी। टोटल 100 सवारियां जा चुकी हैं। हाँ जी। इनका कहना है कि तकरीबन 4 बसें सुबह की जा चुकी है, हर एक बस में तकरीबन 25 सवारियां हैं। 100 के आसपास सवारियां अपने जो जगह है उनको वहां पर पहुंचा दिया गया। यश, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बातचीत करके निकलवाई है। चलिए टोनी, बने रहिए हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं, हमारे साथ मोगा से हमारे संवाददाता विपिन ओकारा जुड़े हैं। विपिन, आप भी देख रहे हैं जिस तरह से पंजाब सरकार का फैसला है, तो वहां पर लोगों के जहन में आपने देखा कि किस तरह से एक भय का माहौल भी है और सड़कों पर बसों का दौड़ाना भी एक बहुत जरूरी हो चुका है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सरकार का ये जो फैसला है, उसके पीछे मकसद क्या है? जी जी, सरकार का यही फैसला, इसका मकसद मेन था कि लोग काफी दिनों से जो है, करीब 2 महीने होने वाले हैं और 2 महीनों से जो है अपने घरों में रुके हुए हैं और बहुत से लोग जो है जाना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ मोगा की एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर करीब जो है पिछले 3-4 दिनों से जो है बहुत से प्रवासी मजदूर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी दिनों से, लंबे समय से ये प्रवासी मजदूर बैठे हैं और ये अपने, कोई यूपी जाना चाहता है, कोई बिहार जाना चाहता है और कोई राजस्थान जाना चाहता है। आज इनको जो है बसों द्वारा जो है फिरोजपुर और फरीदकोट स्टेशन पर भेजा जा रहा है और आज रात को इनको जो है गाड़ियां मिल जा रही हैं। ये भी प्रशासन की ओर से एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया कि प्रशासन ने इनको इनके घरों में भेजने के लिए जो इंतजाम किया गया है और यही बसों द्वारा इन लोगों को भेजा जा रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं कि आम जनता की, आम नागरिक जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, वो यहाँ पर आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। जी विपिन, क्या ये जो बसें हैं ये क्या दूसरे राज्यों में भी जाएंगी? क्योंकि इंटर स्टेट आवागमन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी को अपने गृह राज्य भी जाना है। नहीं सर, ये बसें जो है ये दूसरे राज्यों में नहीं जाएंगी। इनके लिए जो है ट्रेन का प्रबंध किया गया है। ये ट्रेन जो है फिरोजपुर से चलेगी, बठिंडा से चलेगी या लुधियाना से चलेगी, वहां से ये ट्रेनों द्वारा जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। जी विपिन, ये जो आपके पीछे एक महिला खड़ी है, उनके हाथ में बच्चा है, तो उनको किस तरह से आप देख रहे हैं? उनसे बात करिए कि वहां पर उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया हुआ है और ऐसे में महासंकट का दौर है। जी जी, मैं भी बात करता हूँ जी। मास्क इनके लगा हुआ है जी, बच्चा इनके साथ है। आपने कहाँ जाना है जी? रायबरेली जाना आपने। तो कब से यहाँ पर आप थे, कितने दिन से आप यहाँ रह रहे थे? यहाँ तो रह रहे थे हम 10 साल से। अभी क्यों जाना चाहते हो पंजाब छोड़ के? लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन तो पूरे भारत में लगा हुआ है। वहाँ गाँव घर है, खेती बाड़ी है, वहाँ यहाँ क्या खाएंगे? तो यहाँ खाने को मिल नहीं रहा कुछ। ये महिला ने बताया जी कि यहाँ पर जो है खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, इसलिए ये अपने गांव में जाना चाहते हैं। वहाँ पर इनकी खेती वगैरह है, ये वहीं पर काम करना चाहते हैं, इसलिए ये लोग जो जा रहे हैं। मैं बस स्टैंड की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस समय करीब 200 या 300 लोग होंगे जो पिछले 2-3 दिनों से रुके हुए हैं और प्रशासन की ओर से जो है। विपिन, कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास कीजिए जो ये नीचे बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए।
जी हाँ जी, मैं बात करता हूँ जी इनके। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण जी, आप कहाँ जा रहे हो? जी रायबरेली। रायबरेली जा रहे हो? तो क्यों छोड़ के जा रहे हो पंजाब आप? जी सर, यहाँ पे हम लोगों को 2 महीने से फंसे, हम लोगों को यहाँ पे राशन बराबर नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों ने इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन फार्म लेकर आया है, उससे भी हम लोगों के लिए राशन नहीं है। हम लोगों के सामने मजबूरी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इन्होंने बताया कि हमें बहुत ज्यादा मजबूरी है और मजबूरी के कारण जो है हम लोग यहाँ के जो है पंजाब छोड़ के जो है अपने गांव जा रहे हैं। और मेरे पास इस समय मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मोगा के एडीसी साहब है, प्रशासनिक अधिकारी है, इनसे भी हम बात करते हैं। एडीसी साहब, क्या अरेंजमेंट किए गए हैं अभी आप? अभी इसके लिए तो आज तक पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन जो जाने वाले हैं वो काफी कम हो गए हैं। जैसे सुबह हमने 7 बच्चों का अरेंजमेंट किया था, इसमें 315 लोग जाने थे, लेकिन सारे के सारे 36 ही गए। इसलिए काफी जो प्रवासी है वो काम शुरू होने के कारण रुक गए हैं, वो काम कर रहे हैं। इसलिए जाने के वाले बहुत कम रह गए हैं, जो वैसे जिनको जरूरत होती वही जा रहे हैं। काम सबसे मिल चुका है। विपिन, आप इनसे ये पूछिए, जो अधिकारी हैं इनसे आप ये पूछिए। में जो बाकी लोग बैठे कुछ तो सवारियां वैसे बस जो उसके कारण आई हुई है, और दूसरा जो बिहार जाने वाले हैं उनका जो हम अरेंज कर रहे हैं, 2 गाड़ियां कल जाएंगी, तो हम उनसे बात कर रहे हैं। अगर वो उनको ले जाए तो अलग अलग जिले से हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है वो फिरोजपुर से ज़्यादा जाती हैं, तो ये जो ट्रेन है वो अमृतसर और लुधियाना से जाएंगी। इनसे बात करेंगे, तो जो बाकी बिहार वाले हैं उनसे जाएंगे। सर, मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एडीसी साहब ने यही बताया कि ज्यादातर लोग जो है ये जो बैठे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हो, जिनकी संख्या अभी 300 से ऊपर हो चुकी है, ये सभी लोग जो है बिहार जाने वाले हैं। लेकिन बिहार से यहाँ पर से जाने का अभी कोई इंतजाम नहीं है, अभी कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए ये लोग जो है बस स्टैंड पर भी बैठे हुए हैं। जी विपिन, अगर वो आपके आसपास मौजूद हैं अधिकारी, तो आप उनसे ये पूछिए कि आने वाले दिनों में कितने रूटों पर और बसें चलाई जाएंगी, उनकी क्या संख्या होगी, और जो फिलहाल अभी जो बसें चलाई जा रही हैं, क्या आने वाले समय में, आगामी समय में ये देखने को मिलेगा कि जो आवागमन है वो दूसरे राज्यों तक भी हो सकता है? जी हाँ जी, मैं अभी बात करता हूँ, मेरे साथ कुछ लोग हैं। तो सर, आप बताएंगे जी आने वाले दिनों के ਵਿੱਚ कितने रूट ਜਿਹੜੇ चालू हो जाएंगे जी? अधिकारियों ने यही कहा, जो रोडवेज के अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ ऑर्डर नहीं आए हैं। अभी यही इनको बोला गया है कि जब तक 25 सवारियां पूरी होती है तब आप एक बस को लेके जा सकते हो। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि लुधियाना के लिए जो है वो बस तैयार खड़ी है, लेकिन अभी तक सुबह से 2 सवारियां जो है आई हैं, और 2 सवारियों के लिए जो है लुधियाना तक बस लेके जाना बहुत ही मुश्किल है। जी चलिए विपिन, बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता अक्षय गिल्होत्रा भी जुड़े हुए हैं। अक्षय गिल्होत्रा, आपसे जानना चाहते हैं, अगर फर्ज कर लीजिए कि अगर ऐसे में कोई व्यक्ति बस पर चढ़ भी जाता है, उसकी जांच होती है, तो ऐसे में उसके अलावा प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रशासन के सामने चुनौतियां हैं? बिल्कुल, प्रशासन के सामने अभी चुनौतियां ये हैं, क्योंकि हमारे पूरे देश में ही जो है टेस्टिंग बहुत कम हो रही है। फिर भी जितने लोगों की टेस्टिंग हो रही है उसमें से फिरोजपुर जो जिला अभी तक फिर भी उसमें काफी सारे जो लोग हैं वो नेगेटिव आए हैं, और जितने भी जो लोग पॉजिटिव आए थे वो सारे जो है वापिस 0 फिरोजपुर आ चुकी है, फिर ग्रीन जोन में आ चुका हुआ है। लेकिन फिर भी अभी तक जो जितनी ज्यादा जो लोगों की टेस्टिंग होगी तभी पता लग पाएगा कि लोग इतने कितने लोग इसमें संक्रमित आ रहे हैं और कितने इसमें से नेगेटिव आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन के सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां आ रही हैं, क्योंकि जो लेबर है, जो लोग बाहर से आए हैं काम करने के लिए, उनको बाहर अपने राज्यों में जाना चाहते हैं, जो अभी प्रशासन के सामने सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो लोगों की जो संख्या है वो काफी भारी मात्रा में है, क्योंकि वो लोग अपने घरों में अपने परिवार के साथ जो है रहना चाहते हैं इस मुश्किल की घड़ी में। यही सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। दूसरी ओर बात करी जाए, जो पंजाब सरकार के पास अभी बात करी जाए, जो फाइनेंशियली उनकी हालात है पंजाब के, वो अभी तक कमजोर नजर आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब सरकार इसीलिए जो है हर एक चीजों को धीरे धीरे खोलना शुरुआत कर रही है, क्योंकि इसी से जो है उनकी इनकम बढ़ेगी और तभी जो है स्टेट को चलाना संभव होगा। इसीलिए जो है अभी जो पंजाब सरकार ने फैसला लिया है कि वो बसों को जो है दोबारा सड़कों के ऊपर दौड़ाएंगे, जिससे सरकार को कुछ राहत भी जो है मिल सके। जी चलिए अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए आप हमारे साथ। टोनी शर्मा, आपसे जानना चाहते हैं कि जो स्क्रीनिंग होगी, जो यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी,
क्या वहां पर बस स्टैंड पर क्या कुछ डॉक्टर्स की टीम मौजूद हैं जो यात्रियों की पहले स्क्रीनिंग करते हैं फिर उनको बस पर चढ़ने देते हैं? जी यश, आपको बताना चाहूंगा फिलहाल यहाँ डॉक्टरों की टीम कोई नजर नहीं आ रही है, लेकिन हम कुछ सवारियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जो सवारियां आ रही हैं आज अपने अपनी जगह से जा रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि वो कितने दिन यहाँ पे फंसे रहे और अब जाने का मौका मिला है तो उनको कैसा लग रहा है। जी बात कर लेते हैं, बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम वकील है जी, दादा जी। कहाँ पे जा रहे हो? मैं अम्बाला कैंट जा रहा हूँ। अम्बाला कैंट? हाँ जी। आपका कोई टेस्ट हुआ है, कोई सैनिटाइज किया है आपको यहाँ पे बस में चढ़ने से? टेस्ट तो मेरे हॉस्पिटल में, कैंसर अस्पताल में मैं काम कर रही थी, ठीक है जी। तो वहाँ से बैठे बैठे मैं अम्बाला कैंट जा रहा हूँ। मेरा टेस्ट ठीक आया था? हाँ जी सर, आप चेक कर सकते हैं। ठीक। एक और सवारी है हमारे साथ, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। मैम क्या नाम है? अमनदीप जी, कहाँ जा रहे हो आप? चंडीगढ़। आपका टेस्ट वगैरह हुआ है पहले? चंडीगढ़ जाने से पहले कोई हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग वगैरह हुई है? जब बस में आप चढ़े हो सैनिटाइज किया था? कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसा लगा कि बस स्टैंड में सुविधा सही मिल रही है आपको? नहीं, अभी आई हूँ तो ऐसा कुछ नहीं लगा, फील नहीं हुआ कुछ। जी यश, जैसे आपने देखा कि सवारियों का कहना है कि बस स्टैंड जब हम बस में चढ़े हैं तो वहां पे हमको सैनिटाइज किया गया है, उसके बाद ही बस में चढ़ने दिया गया, लेकिन प्रबंध यहाँ पे बस स्टैंड में पूरे अच्छे किए गए। जी यश। लेकिन टोनी शर्मा, उस महिला ने बताया कि जिस तरह से उनकी टेस्टिंग नहीं हुई है, केवल उनको सैनिटाइज किया गया है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे में कुछ फर्ज करिए कि कुछ पाया जाता है, खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है, तो ऐसे में इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी अगर बात करें जिम्मेदारी की, तो इनको जो सवारी जा रही है उनको भी चाहिए कहीं ना कहीं पहले अपना टेस्ट करवाएं, स्क्रीनिंग कराएं, मेडिकल फिट हो, फिर यहाँ से जैसे ये कह रहे हैं चंडीगढ़ जाना है, फिर अपने जहां वो जाना चाहती है वहां जाए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को भी सोचना होगा कि अगर उनको जाना है तो पहला प्रॉपर अपना टेस्ट करवाएं, जो रूल है उनको फॉलो करें, तभी जो कोरोना वायरस है उससे बचा जा सकता है। बिल्कुल टोनी, जिस तरह से भले ही सभी जिला प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, उनकी जवाबदेही है कि अगर बस में यात्रियों को चढ़ाते हैं तो पहले उनकी स्क्रीनिंग हो, उनको सैनिटाइज किया जाए, वो तमाम जो नियम जो तय कर रखे हैं उसका पालना बहुत करना जरूरी है। और इसीलिए ही ये जरूरी हो जाता है, चाहे हम किसी भी जिले की बात करें, अगर आवाजाही रहती है, अगर कोई भी इस जिले से दूसरे जिले में जाता है, बस का आवागमन होता है, तो ऐसे में जिला प्रशासन को, सरकार को ये तय करना होगा कि अगर किसी की व्यक्ति की भी अगर ऐसे में खुदा न खास्ता या फर्ज पाया जाता है, कुछ संक्रमण पाया जाता है, तो इसकी जवाबदेही और इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। चलिए, हमारे सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जमीनी स्तर पर हकीकत से रूबरू कराया हमारे दर्शकों को। तो महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि पंजाब सरकार ने फैसला तो ले लिया है, शान पंजाब अब सड़कों पर दौड़ेगी 55 दिनों के बाद, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी यही है कि पंजाब सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर कोई भी पहले बस में सफर करता है तो उसकी पहले स्क्रीनिंग हो, उसके पहले पूरे जो मापदंड है वो उस पर खरा उतरे, नियमों का पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। ये सभी बस स्टैंड के डिपो जो संभालते हैं, संचालक हैं, उनको ही सुनिश्चित करना होगा। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।